हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट 2018 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन सीडीपी के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक मैंने पढ़ा दिया है। आज के क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 30 तक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। निम्नलिखित में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? पहला है दृष्टि संवेदना, दूसरा है स्पर्श संवेदना, तीसरा है ध्वनि संवेदना, चौथा है प्रत्यक्ष संवेदना। क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि 16 क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है ऑप्शन 3 ध्वनि संवेदना। क्वेश्चन नंबर 17 है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? पहला है 4 से 8, दूसरा है जन्म से 2 साल, तीसरा है 2 से 7 साल, चौथा है 5 से 8 साल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 2 से 7 साल। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सी बात की बाल्यावस्था की बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? पहला भविष्य की योजना सूझबूझ, दूसरा है विज्ञान की काल्पनिक भाषाओं से अधिक रुचि, तीसरा है बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, चौथा है काल्पनिक भयों का अंत। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 भविष्य की योजना की सूझबूझ। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? पहला है पावला, दूसरा है विनय, तीसरा है चॉम्स्की, चौथा है मास्लो। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है ऑप्शन सी चॉम्स्की। क्वेश्चन नंबर 20 है, थाइंडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? पहला है संज्ञानात्मक अधिगम, दूसरा है अधिगम के प्रयास एवं भूल, तीसरा है संकेत अधिगम, चौथा है स्थान अधिगम। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है ऑप्शन 2 प्रयास एवं भूल, अधिगम के प्रयास एवं भूल। क्वेश्चन नंबर 21 है, गिरोह अवस्था किस आयु एवं विलंब अवस्था के विकास से संबंधित है? पहला है 19 वर्ष एवं नैतिकता, 3 से 6 वर्ष नैतिकता, 8 to 10 वर्ष सामाजिकरण, चौथा है 16 to 90 वर्ष संज्ञानात्मक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण। क्वेश्चन नंबर 22 से पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था, संवेदनात्मक गामक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में से कौन सा शामिल नहीं है? पहला अधिगम की इच्छा, दूसरा है प्रेरणा, तीसरा है रुचि, चौथा है विषय वस्तु का स्वरूप। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है ऑप्शन डी विषय वस्तु का स्वरूप। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? पहला है सहायता परक व्यवहार, दूसरा है प्राथमिक लक्ष्य, तीसरा है मूल प्रवृत्ति, चौथा आक्रामकता की आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है ऑप्शन ए सहायता परक व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 25 है, पश्च अन्वेषण तथा साधनशास्त्र विश्लेषण निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? पहला है स्वतः शोध, दूसरा है एल्गोरिदम, तीसरा है मानसिक वृद्धि, चौथा है प्रक्रियात्मक स्थिरता। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है ऑप्शन ए स्वतः शोध। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति, प्रगति सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, किसने कहा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 पहला है स्किनर, दूसरा है रॉस, तीसरा है एबिंगहॉस, चौथा है एमल बिग्गी। इसका आंसर है एबिंगहॉस। क्वेश्चन नंबर 27 है, न्यूटन में से कौन सा थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों शामिल नहीं है? पहला है साचार्य स्थानांतरण का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम, चौथा है तत्परता का नियम। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है ऑप्शन ए साचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम। क्वेश्चन नंबर 28 है, अनुकूल अनुक्रिया सिद्धांत किसके द्वारा अनुकूलन पर बल देता है? पहला है तर्क, दूसरा है व्यवहार, तीसरा है चिंतन, चौथा है अभिप्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है ऑप्शन 2 व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है, पहला है समीपस्थ अनुबंधन,
दूसरा है नैमित्तिक अनुबंधन, तीसरा है प्राचीन अनुबंधन, चौथा है चिन्ह अनुबंधन। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है ऑप्शन 2 नैमित्तिक अनुबंधन। नैमित्तिक अनुबंधन। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? पहला है अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। दूसरा है अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। तीसरा है अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है। चौथा है अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सॉरी ऑप्शन 1 अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 राइट। इसमें ये चारों ऑप्शन कोड के अकॉर्डिंग इसमें चारों ऑप्शन में से कोई भी सही नहीं है, लेकिन बहुत से बच्चों ने इसको एमिंग हॉस नहीं बताया है और इसका आंसर एमिंग हॉस ही आपने आप लगाइए। लेकिन जब ये एग्जाम में आए हुए थे तो बच्चों ने बोला था कि सारों आंसर जो है इसके गलत है।